लीवर कैंसर, लीवर ट्रांसप्लांट का आजकल बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी एक आ गई है। लीवर का जो कैंसर है इसके सिम्टम्स क्या होंगे अगर खुदा ना खास्ता किसी को होता है, उसको क्या तब्दीलियां महसूस होंगी, क्या फील होगा उसको? अगर हम देखें कि हमारे पास मोस्टली आउटडोर्स में पेशेंट प्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, तो मेनली उनकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि हमें दाईं तरफ पेट में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, मोस्ट प्रेजेंटेशन ये है कि हम दाईं तरफ पेट में दर्द शुरू हुआ, हमें डॉक्टर साहब ने पहले दवाई दी, वो ठीक नहीं हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें हमें लगा कि उसमें रसोली आ गई है। ओके, ठीक है। दूसरे इसमें ये हो सकता है कि मरीज़ को लगे कि उसकी भूख कम हो रही है, उसका वज़न कम हो रहा है, वो खाना खाता है, उसको लगता है कि उसका पेट भरा भरा है और वो ठीक तरह आगे नहीं ट्रेवल हो रहा, उसको मतलब है कि हाजमे में दिक्कत हो रही है। कई मरीज़ हमारे पास जब एडवांस स्टेज पे आते हैं, उनका पेट फूला हुआ होता है, जिगर की बीमारी की वजह से उनके पेट में पानी पड़ गया हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई है और मरीज़ को वर्कअप कराने पता चलता है कि उसको लीवर ट्यूमर पैदा हो गया है। कुछ मरीज़ डेवलप करते हैं कि उन्हें खुदा न खास्ता खून की उल्टी आती है, तो वो देखते हैं जी कि इनको क्या हुआ, तो पता चलता है कि लीवर कैंसर है। अच्छा। कई मरीज़ों के अंदर काले पखाने आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर जो ब्लड है आंत के अंदर, जो लीवर में प्रेशर डेवलप हुआ उसकी वजह से अंदर वेरिसेस बनी और वो ब्लीड करना शुरू हुई, तो वो जो ब्लड ट्रेवल किया पूरी आंत के ज़रिए वो हमारे स्टूल में या मरीज़ के स्टूल में मिक्स होकर काले पखाने की सूरत में इख्तियार कर गया। तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा मरीज़ की आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिसे कहते हैं जॉन्डिस डेवलप हो गया। मरीज़ को जॉन्डिस डेवलप होता है तो पता चलता है कि उसको लीवर ट्यूमर है। अच्छा। मरीज़ के पाँव सूजने लग जाते हैं, उसे लगता है कि मेरी स्वेलिंग बढ़ गई है टांगों पे, क्योंकि लीवर प्रोटीन ठीक तरीके से नहीं बना रहा। ठीक है। तो जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन ठीक तरीके से नहीं बन रही, तो जब उसका वर्कअप होता है तो पता चलता है कि लीवर ट्यूमर है। ठीक है। अब ये जिगर का कैंसर जो है वो सिम्टम्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा हैं और सारे जिगर से रिलेटेड, ये किन लोगों को हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात आपकी। इसकी डिफरेंट एटियोलॉजीज हो सकती हैं, ये वायरल भी और नॉन वायरल भी। अगर वायरल की बात करें तो हेपेटाइटिस बी और सी, ये दो वायरसेस हैं जो कि अगर हम इनको ट्रीट कर भी लें, जैसे आप कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी की हमने आजकल PCR करवाया, वो नेगेटिव हो गया, हेप बी की हमने ट्रीटमेंट ली, उसका वायरल लोड नेगेटिव हो गया, लेकिन डिस्पाइट के हम उसको कंट्रोल कर भी लें वायरल लोड के, HCC यानी लीवर ट्यूमर बन सकता है डिस्पाइट दीज मेजर्स। इसके अलावा अल्कोहल, अच्छा इसको परसेंटेज अगर आप कहें तो वो कोई डेफिनेट परसेंटेज में आपको शायद ना बता सकूं, लेकिन इसका रिस्क ज़रूर मौजूद रहता है। हेपेटाइटिस कन्वर्ट हो सकता है आगे आपके लीवर ट्यूमर में। जहाँ रही बात आगे के नॉन वायरल एटियोलॉजीज, उसमें अल्कोहल सबसे ऊपर है। ठीक है। उसके अंदर फैटी लीवर साथ है, उसके अलावा स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर। आप ये कुछ टॉक्सिन्स हैं जो बाहर की दुनिया में लोग फूड्स खाते हैं, अफ्लाटॉक्सिन, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिनकी वजह से लीवर कैंसर डेवलप हो सकते हैं। तो ये मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से होता है। अब ये जिगर का कैंसर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट, उसके ऑप्शंस होते हैं वही स्टेज 1, 2, 3, 4 पे? अच्छा, लीवर ट्यूमर ना इसमें स्टेजेस से हटके इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसकी बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि आया कि लीवर में ट्यूमर के नंबर कितने हैं, साइज़ क्या है, आया कि जो लीवर को शरियाने खून ब्लड सप्लाई कर रही हैं जिसे पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन्स कहते हैं, उनके अंदर ट्यूमर ने सरायत तो नहीं की हुई, क्या ट्यूमर जो है वो जिगर के अंदर महदूद है कि जिगर के बाहर सरायत कर गया। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे ट्रांसप्लांट की, तो अगर तो हमारे मरीज़ का जो ट्यूमर है वो जिगर तक महदूद है और हेपेटोबिलियरी ट्रांसप्लांट समझता है कि उसने उसकी मरीज़ की सारी असेसमेंट कर ली है और वो लीवर ट्रांसप्लांट के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, जो कि हेपेटिक रिजर्व यानी लीवर का फंक्शन कैसा चल रहा है, उसकी एल्ब्यूमिन कम नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने फर्दर करते हैं जिसे चाइल्ड प्यूक क्लासिफिकेशन एक मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं कि उसमें क्लास क्या है। अगर तो वो ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है तो वो उसको फिर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं। कई मरीज़ों में वो कहते हैं जी कि क्योर विदाउट ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। उसमें अगर सिंगल ट्यूमर है, उसका साइज़ कम है, तो वो उस ट्यूमर को रिसेक्ट भी कर सकते हैं, जिगर के उतने हिस्से को काट सकते हैं। कुछ एब्लेटिव थेरेपीज़ क्या कि कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, क्रायोथेरेपी उसमें करके, जो अगर सिंगल ट्यूमर है या ट्यूमर का साइज़ कम है तो उसे करके वहाँ पर डेड किया जा सकता है। लेकिन जब ये ट्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अच्छा, या वो खून की शरियानों के अंदर जो जिगर को सप्लाई कर रही हैं जिसे पोर्टल वेन कहते हैं उसमें सरायत कर जाए, तो फिर जो मैंने आपसे बात की ट्रांसप्लांट, उसके अंदर क्राइटेरिया से मरीज़ आउट हो जाता है। मरीज़ की रिसेक्शन यानी वो ट्यूमर को हम वहाँ से काट के नहीं निकाल सकते। हम एब्लेटिव थेरेपीज यानी मरीज़ की जो रसोली है उसे वहाँ दवाइयाँ इंजेक्ट करके, जिसे बाजू का टेस या टेयर कहते हैं,
डेड नहीं कर सकते। तो फिर हम चले जाते हैं जी सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, जिसमें गोलियां, टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़ ये दी जाती हैं ताकि ट्यूमर को कंट्रोल किया जा सके। इन दैट केस फिर हम ट्यूमर की क्योर नहीं कर सकते, हम मरीज़ की बीमारी को वक्ती तौर पे रोक सकते हैं, उसे जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये फर्स्ट बिल्कुल स्टार्ट में पता लग जाए तो फिर ये बिल्कुल, इसीलिए ट्रांसप्लांट से भी बंदा बच सकता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इसके अंदर भी ऐसा मरीज़ के जिनको हेपेटाइटिस सी है, वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें सिरोसिस एक टर्म यूज़ होती है कि लीवर का जो सरफेस है वो ख़राब होनी शुरू हो गई, खुरदरी होनी शुरू हो गई। एक आम लेमैन अगर मैं आपको ज़बान में कहूँ तो जिसको हेपेटाइटिस बी है और अगर उनको सिरोसिस डेवलप नहीं भी हुई तो उनको चाहिए कि हर 6 माह पे अपना अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाएं लीवर देखने के लिए। एक ट्यूमर मार्कर है जिसे अल्फा फीटोप्रोटीन या AFP कहते हैं, वो उसे हर 6 माह में अल्ट्रासाउंड के साथ करवा लेना चाहिए। जिनको हेपेटाइटिस बी और सी रहा है या है, सी रहा वहाँ है या है और उनके जिगर के अंदर ये सिरोसिस डेवलप हो रही है, अगर सी है उनमें, और अगर तो वो अल्ट्रासाउंड पे उसको फॉलो कर सकते हैं और अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ सकते हैं। अगर उनको लगे कि अल्ट्रासाउंड पे कोई रसोली डेवलप हो रही है या अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ रहा है तो फिर उनका जो भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होगा वो उनको CT स्कैन एडवाइस करेगा कि मैं ये डिफाइन कर सकूँ कि ये जो अंदर उसे रसोली नज़र आ रही है ये कैंसर है, इट्स समथिंग एल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।